नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक ऐसा भावुक दृश्य सामने आया है जिसने सियासत के साथ साथ रिश्तों की गहराई को भी दिखा दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई जनता दल यूनाइटेड की बैठक में ऐसा माहौल बन गया कि कई विधायक रो पड़े और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भावुक हो गए। बिहार की राजनीति में गुरुवार का दिन एक बड़ा और भावुक मोड़ लेकर आया। लगभग 2 दशकों तक राज्य की सत्ता के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक राज्यसभा जाने का फैसला कर सबको चौंका दिया। जैसे ही इस फैसले की खबर सामने आई, राज्य की राजनीति में हलचल मच गई। जेडीयू के दफ्तर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया। कई जगहों पर नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया। स्थिति ऐसी हो गई कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी भीड़ जमा हो गई और पार्टी के कई नेता और विधायक अंदर तक नहीं पहुंच सके। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया और खुद विनय कुमार को मौके पर उतरना पड़ा। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन असली राजनीतिक और भावनात्मक घटनाक्रम शुक्रवार शाम को देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री आवास पर जनता दल यूनाइटेड विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करना था, लेकिन यह बैठक भावनात्मक माहौल में बदल गई। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने राज्यसभा जाने तथा बिहार की जिम्मेदारी नए नेतृत्व को सौंपने की बात कही, कमरे में सन्नाटा छा गया। कई विधायक खुद को संभाल नहीं पाए। जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने बाद में मीडिया से बातचीत में बताया कि बैठक के दौरान कई नेता भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। बैठक में वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधायकों की ओर से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सच भले ही कड़वा हो, लेकिन उसे कहना जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हम लोग आपके इस फैसले से सहमत नहीं हैं। जैसे ही यह बात कही गई, बैठक का माहौल और भावुक हो गया। कई विधायकों की आंखों से आंसू छलक पड़े। विधायक विनय चौधरी खुद भी रो पड़े और उन्होंने कहा, साहब, विधानसभा में हम लोग आपके स्वागत के लिए गुलदस्ता लेकर खड़े रहते थे। अब वह गुलदस्ता किसे देंगे? आपने तो सारा खेल ही खत्म कर दिया। विधायकों की यह प्रतिक्रिया केवल एक नेता के जाने का दुख नहीं थी, बल्कि उस भरोसे का दर्द भी था जो पिछले करीब 20 साल से बिहार की राजनीति की धुरी बना हुआ था। बैठक के दौरान विधायकों ने एक और महत्वपूर्ण मांग रखी। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाकर राज्यसभा की राजनीति संभालते हैं तो वे अपनी राजनीतिक विरासत के तौर पर अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी को सौंप दें। विधायकों का कहना था कि वे निशांत कुमार को पार्टी में देखना चाहते हैं, लेकिन कई विधायकों का यह भी कहना था कि बिना नीतीश कुमार के निशांत को स्वीकार करना उनके लिए आसान नहीं होगा। उनका कहना था कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बिहार में रहकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रस्ताव पर ज्यादा कुछ नहीं बोले और काफी देर तक मौन रहे। हालांकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने घोषणा कर दी कि निशांत कुमार 8 मार्च को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। यानी अब सबकी नजर कल जेडीयू के इस बड़े फैसले पर टिकी हुई है, जहां निशांत कुमार सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस घोषणा के बाद विधायकों ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन उनके मन में एक कसक भी बनी रही। वे चाहते थे कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों साथ साथ दिखाई दे, न कि एक के जाने के बाद दूसरे की एंट्री हो। वैसे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाएं। और कृपया खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल ऐसी रोमांचक खबर के साथ। मैं आपके दोस्त होस्ट निहारिका सिंह लेती हूँ विदा। धन्यवाद।